मैं कारगिल पे आता हूँ। कारगिल 99 की बात है और ये जब हमें ख़बर मिली कि साहब वहाँ से पाकिस्तानी सेना के लोग घुसपैठिए के भेस में घुसपैठ शुरू कर चुके हैं। बट शुरू में इंडियन एयरफोर्स को बहुत लिमिटेड भूमिका में रखा गया। एक ज़्यादातर रिकॉनेसेंस के मिशन में, निगरानी के मिशंस में भेजा गया और हमले करने की अनुमति नहीं थी। आप के समय, आप उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे अपने उसके, तो आप उस स्ट्रेटजी को उस समय कैसे देखते हैं? क्या शुरू में ही एयरफोर्स को, जैसे बाद में हुआ भी कि हमने चौकियों को चिन्हित करके जहाँ जो अपर हैंड पोजीशंस थी दुश्मन की, उनको डिस्ट्रॉय किया, पर शुरू में वो इजाज़त नहीं मिली थी क्योंकि हम संभवतः ज़्यादा एस्केलेशन से तो बचना चाहते थे। शुरू में एयरफोर्स की परमिशन, नो परमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमने जब 18 मई को हमारा स्क्वाड्रन फेरी करके गया श्रीनगर, तो हमें बोला गया था कि वॉर प्लान एक्टिवेट करो। हमें ये नहीं बोला गया कि यहाँ पे कुछ हो गया है। तो जब वॉर प्लान एक्टिवेट होता था 17 स्क्वाड्रन का, तो उसमें 6 एयरक्राफ्ट हमारे रहते थे बठिंडा में, इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर, और 6 एयरक्राफ्ट जाते थे श्रीनगर विद द फ्लाइट कमांडर। तो मैं तो बठिंडा में था, बिकॉज आई वाज सपोज टू स्टे देयर। आहूजा वेंट देयर विद 6 एयरक्राफ्ट। मेरे को स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, वो 6 एयरक्राफ्ट लेके गए। तो उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है ये वो, तो वी ओनली न्यू कि अलर्ट पे जा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जब 21 तारीख की रिकॉनेसेंस मिशंस की, 17 स्क्वाड्रन वाज ऑप सफ़ेद सागर के पहले मिशन 17 स्क्वाड्रन ने किए। तो 21 तारीख की जब रिकॉनेसेंस मिशन हम लोगों ने की और जो जिस तरह के फ़ोटोग्राफ आए और उनके संगर देखे कि स्नो में इतने सारे संगर यहाँ पे हमारी तरफ बने हुए हैं, तब हमें ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का समझ आया। आई एम टॉकिंग ऑफ द पीपल इन द फील्ड। एयर हेडक्वार्टर्स वालों को ज़्यादा पता होता है, हमें तो तब हमें उसको लगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रूजन हो चुका है, विच हैज़ टू बी ऑब्वियसली, आर्मी हैज़ टू टेक देम आउट। तो उसके बाद एयरफोर्स को जब जाना होता है तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। यू कांट सडनली वन डे गो एंड बॉम्ब समबडी, नो, ऐसे नहीं होता, क्योंकि एस्केलेट हो सकता है। और फुल मार्क्स टू एयर चीफ मार्शल टिपनेस, जो उस टाइम चीफ थे, कि उसने जब एयरफोर्स 26 मई को शुरू हुआ, पूरी एयरफोर्स अलर्ट पे चली गई थी कि भाई अगर पाकिस्तान, ये तो है नहीं कि हमने वहाँ पे कारगिल में किया वो कहीं और कुछ ना करते। यू कांट टेक अ चांस ना। सी, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, योर रिस्पॉन्स हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एनिमीज कैपेबिलिटी, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट। तो आप ऐसा, आपका रेडीनेस होता है कि अगर आप पूरा तैयार हो कराची से लेकर कश्मीर तक, कि अगर कुछ हो जाए तो हम यहाँ पे, आप ये नहीं कहोगे हम कश्मीर में कर रहे हैं तो वो वहाँ नहीं करेगा, कर सकता है। तो 26 मई को जब एयरफोर्स ऑपरेशन शुरू हुआ था, फुल एयरफोर्स वेंट ऑन अलर्ट। नाउ ऑन हाइंड साइड मैं कहता हूँ, ये 2009 की बात, 10 साल हो गए थे कारगिल के, और उस टाइम आर्टिकल निकल रहे थे, तो एक पाकिस्तानी आर्टिकल निकला था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 12 मई से एंटायर पाकिस्तान एयरफोर्स हैड डिप्लॉयड एट इट्स ऑप्स लोकेशन, दे हैड डिप्लॉयड फॉर वॉर। और हमें तो कुछ पता ही नहीं था, वी हैड ज़ीरो नॉलेज कि पाकिस्तान एयरफोर्स हैज डिप्लॉयड फॉर वॉर, और हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए बिफोर वी स्टार्टेड एयर ऑपरेशंस, एज अ गुड जजमेंट, एयर चीफ मार्शल टिपनेस ने पूरे एयरफोर्स को अलर्ट पे डाला, एंड देन ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड एयर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आप कहते हैं कि शुरू के दिनों में एयर ऑपरेशंस क्यों नहीं हुए? एयर ऑपरेशन के दिनों क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट वी डिडंट वांट टू डू इट और समथिंग। नहीं, बट जो पहला रिकॉनेसेंस मिशन हमारा हुआ, देखो, पहले तो 10 मई को हुआ, और उसके बाद जब हमने हमेशा पहले रिकॉनेसेंस ही होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप जैसे कमरे में हो, आपको दुश्मन कौन है पता नहीं, तो किसको मारोगे? नहीं, वो बात सही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 मई को रिकॉनेसेंस पहला हुआ। नहीं, 10 मई को हमारा नहीं हुआ, एयरफोर्स का 21 मई को हुआ। अच्छा, 10 मई का आर्मी कर रही थी, वो आर्मी ने एयर हेडक्वार्टर के साथ जो बात किया था, उस टाइम देयर टॉक वाज ओनली ऑफ हेलीकॉप्टर्स टू गो। अच्छा, ठीक है, तो वो उसका अलग रीज़न होता है कि हेलीकॉप्टर्स अलोन
एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि अकेला हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्वाइव नहीं करेगा। एंड वो करेक्ट डिसीजन था। जैसे आपने देखा 27-28 को वो हेलीकॉप्टर के उन्होंने गिरा दिया, उसका हेलीकॉप्टर ऑपरेशन डायरेक्ट अटैक मोड में बंद हो गए, बिकॉज बहुत वल्नरेबल होता है हेलीकॉप्टर पहाड़ों पे। फायरिंग हो सकती है और उसके हाँ, बाद बहुत पहाड़ों में बहुत वल्नरेबल होता है, यू नो। तो सर एक आपकी स्टेटमेंट है 18 मई 1999 को कैबिनेट लेवल मीटिंग में उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने एयर पावर के इस्तेमाल की परमिशन देने से मना कर दिया था। मेरा तो नहीं है, उन्हें लगता था कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, दिस इज सर नॉट आपने माय ये स्टेटमेंट। 9 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल LM खत्रे मेमोरियल में लेक्चर देते हुए कहा था। So that was air chief at that time. अच्छा, Okay, it is. I mean, I was not at that level in which I will come to know what Mr. Jaswant Singh has said. नहीं ये 2017 की स्टेटमेंट है। नहीं 2017 LM खत्रे मेमोरियल के आई वाज स्पीकिंग एज द चीफ। हाँ, ठीक है। पर क्या ये बात सही है कि शुरू में हम एस्केलेशन से बचना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट एंगेज किया गया है? नहीं, एस्केलेशन अकेली बात नहीं। एयर फोर्स इज ऑलवेज एस्केलेटरी। जैसे अभी भी सिंदूर हुआ या बालाकोट हुआ है, एयरफोर्स कांट से कि हम सिर्फ इस जगह पे जाके कर रहे हैं, नहीं, वो कहीं भी हो सकता है। उसका रिस्पांस कहाँ पे आएगा आपको पता नहीं है। ठीक है, उसका रिस्पांस कहाँ पे आएगा आपको पता नहीं है। तो यू हैव टू, होल एयरफोर्स हैज टू गो ऑन अलर्ट। जैसे सिंदूर के समय पूरा जो है ऑब्वियसली तो आप ये तो है नहीं कि आप कहो कि सिर्फ हमने कश्मीर में करना है। ओके, डिपेंड करता है। इवन बालाकोट के टाइम द होल एयरफोर्स वाज अलर्ट फॉर रिस्पांस। तो फिर क्या टारगेट मिला सर कारगिल में एयर? नो, कारगिल में फिर वो संगर वगैरह सब टारगेट्स मिले। हमारे स्क्वाड्रन का रोल रिकॉनेसेंस था, तो पहले हमारे फोटो टैंक लगे हुए थे। फिर बाद में जब आहूजा जेट किए, फिर नाचिकेता जेट किए और हेलीकॉप्टर गॉट शॉट डाउन, तो लो लेवल रिकॉनेसेंस उन्होंने बंद कर दिया। और हमारा तो कैमरा 3 इंच फोकल लेंथ का कैमरा है, तो हम तो लो लेवल ही कर सकते थे। फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें बॉम्बिंग रोल दे दिया जाए, तो धीरे करके फर्स्ट 2 एयरक्राफ्ट, बाद में ऑल 6 एयरक्राफ्ट को बॉम्बिंग रोल दिया गया। ओके। 17th स्क्वाड्रन ऑन रिकॉर्ड, मतलब दर्शकों के लिए मैं बता देता हूँ कि ये वही स्क्वाड्रन है जिसको अब रफाल, जिनके सुरक्षित हाथों में सौंपा सिंदूर गया है। में रफाल उड़ा रहा था। जी।